वाराणसी से यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आजाद पार्क में महिलाओं ने मसाल जुलूस व हाथों में बैनर लेकर महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे रैली निकाली है। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया जो महिला आरक्षण बिल को जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से नेगेटिव वोटिंग की गई, जिसके बाद ये बिल पास नहीं हो पाया। लगातार कई जगहों पर इस तरीके की रैलियां प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज वाराणसी के आजाद पार्क में महिलाओं ने मसाल जुलूस और हाथों में बैनर लेकर नहीं महिलाओं का अपमान सहेंगे रैली निकाली गई है। वाराणसी के आजाद पार्क में मौजूद है और हमारे साथ साली जी यहाँ पे मौजूद है, जो कि नाम की पहचान की मोहताज तो नहीं है, मगर आज जो ये नारी शक्ति का जो सम्मान और इसको लेकर जो यहाँ पे रैली निकाली गई है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन आगे आए और हम चाहेंगे कि ये आज जो रैली निकाली गई है, सबसे पहले आप नाम शुरू करिए। मैं शालिनी यादव वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी। आज किस तरीके की रैली निकाली गई है और क्या विषय है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभाओं में जो आरक्षण देने की उनका जो ऐतिहासिक संकल्प और निर्णय रहा, और जिस तरीके से हमने देखा कि संसद में ये बिल लाया गया, उसको 3 दशकों से जो हम देख रहे थे कि कभी विपक्ष जो तकनीकी कारणों से और कभी और अन्य बातों में उसको उलझा करके उसकी मंशा साफ उजागर हुई है कि वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। और आज इस पर मुहर लगी फिर से कि जब 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हम सब महिलाएं 33% महिलाएं देश भर की वो संसद जाएं, विधानसभा में जाएं, तो उसको विपक्ष ने रोकने का काम किया है। उनके इस कृत्य का हम सभी काशी से हम महिलाएं इस कृत्य का निंदा करती हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। साली जी, आज मसाल जुलूस निकाला गया है और एक तरफ बात की जाए तो देश प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सांसदीय क्षेत्र भी है। मोदी जी खुद कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बात महिलाओं की यहाँ पे है, तो आरक्षण की जो बात कह रही है, तो आरक्षण को लेकर क्या कितनी नाराजगी जता रही है आपको? देखिए, ये तो शुरू से ही बात रही है कि जब से देश की सत्ता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से महिला सशक्तिकरण के रूप में बराबर हम देख रहे हैं कि आज एक अहम बदलाव हमारे महिला जो नारी शक्ति है उसके जीवन में आया है। उसकी सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और उसकी शक्ति के लिए आप देखिए कि निरंतर 10 वर्षों में काम होते रहे हैं, और अब सामाजिक सुरक्षा और ताकत देने के बाद अब प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि उन्हें राजनीतिक उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिस वजह से ये बिल लाया गया और इसको पास कराने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन विपक्ष ने हमेशा की तरह से जिस तरीके से इसको रोकने का कार्य किया, और जो उन लोगों ने जिस तरीके से जो बेतुके बयान दिए, उससे साफ है कि देखिए, ये परिवारवादी दल ये नहीं चाहते कि आम जो जुझारू महिलाएं हैं वो संसद में जाएं। ये चाहते हैं कि इन्हीं की परिवार की महिलाएं का वर्चस्व रहे और ये महिलाओं के हमेशा से विरोधी रहे हैं, और आज उस पर इनके इस कृत्य ने उस पर मुहर लगा दी। तो आप क्या चाहती हैं आगे? आपकी क्या कुछ मांगे हैं और आगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो कहाँ तक जाएंगी? देखिए, हमारी मांगे तो खुद ही सभी सरकार पूरी ही, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी ही कर रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा था। अगर कांग्रेस पार्टी और मुख्यतः समाजवादी पार्टी ने अगर इसमें रोड़ा नहीं लगाया होता तो आज ये कानून बन करके हमें 29 में ही 2029 के लोकसभा चुनाव में हमें अपना 33% वो आरक्षण मिलता। लेकिन इन लोगों की साजिश के चलते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम महिलाएं सदन में जाएं, विधानसभाओं में जाएं और हम अपनी लड़ाई लड़के हम सशक्त बने। क्या कुछ महिलाएं साथ में हैं और आज का जो प्रोग्राम है ये यहीं पर समाप्त है कि आगे भी कई कार्यक्रम? नहीं, आज इस संदेश के साथ कि देखिए, हम सब महिलाएं आज उनके इस कृत्य की निंदा करते हुए आज हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने इस तरीके से हमारी राह में रोड़ा लगाया तो आगे आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से हम इन्हें जवाब देने का कार्य करेंगे, जिसे ये जीवन भर याद रखेंगे। वो धन्यवाद। देखा आपने कि सालनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और यह सारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और काफी नाराजगी जता रही हैं, क्योंकि जो कि बिल पास जो हुई है उस बिल को लेके नाराजगी नहीं है और यहाँ पे नारे लग रहे हैं, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। और हमारे कैमरे पर्सन आपको दिखा सकते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नारी शक्ति का
स्वाभिमान और नहीं सहेंगे उनका अपमान। मतलब नारी को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा था, मगर विपक्ष की तरफ से जो बिल पास हुई है उसको लेके नाराजगी जताते हुए आज महिलाओं ने यहाँ पर मशाल जुलूस निकालकर महिलाओं ने इकट्ठा होकर यहाँ पर एक मांग की है सरकार से कि ये मांग पूरी की जाए, सदन में महिला तक भी जाके से बैठ सके और सदन में महिला जा सके, क्योंकि आप देखते हैं कि ये सारी महिलाओं की यही मांग है कि महिलाओं को यहाँ पर उनका अपमान जो हुआ है, बिल जो पास हुई है उसको लेके काफी नाराजगी यहाँ पे दिख रही है। तो देश के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने कहा है कि इस बिल को लेकर काफी नाराज है, जो कि नारी का जो मान सम्मान है वो रखा जाए और उनका अपमान होता है तो हम आगे तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। कैमरा पर्सन खुशी के साथ यूपीवाइज के लिए जुनेद वाराणसी से। मैं तरुणा चतुर्वेदी एडवोकेट हूँ और वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ। आज आजाद पार्क में किस तरीके का मसाल जुलूस और आप सबकी जो नाराजगी है इस विरोध में किस तरीके का आज यहाँ पर रैली निकाली गई है? आज रैली निकाली गई है क्योंकि ये 17 अप्रैल को लागू होने वाला था नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होने वाला था और विपक्ष इसमें रोड़ा बना है और इस 3 दशकों से ये लागू होने वाला था, जो आज भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया और उसके बाद भी उसको विपक्ष ने लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस और जो क्षेत्रीय हमारी सरकारें हैं उन्होंने उसको रोड़ा लगा दिया है। क्या आगे क्या आपकी मांग है और आगे क्या कदम होगा? आगे हमारी मांग है कि हमारे नारी शक्ति अधिनियम बिल को पास किया जाए, जो ये अगर आज लागू हो जाता है 17 अप्रैल को, तो आने वाले 2029 लोकसभा में हमें ये अधिकार मिल जाता। और हम बहुत जिस तरह से छोटे तबके की महिलाएं हैं, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है और बाकी सारे क्षेत्रों में है, विधानसभा में है, तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ हम लोगों को सीधे तौर पर महिलाओं को मिलता। जो गरीब वर्ग से आती हैं महिलाएं और पार्टियों के लिए परिश्रम करती हैं, तो उसमें उन महिलाओं को एक उम्मीद सी बन जाती कि राजनीतिक भूमिका हमारी भी बढ़ जाती, सक्रियता रहती। तो शालिनी जी ने कहा कि हमें सदन तक बैठने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ये मौका छीना गया है, तो क्या लगता है कि ये मौका मिलना चाहिए? जी हाँ, ये मौका हमें मिलना चाहिए और 100% मिलना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी हर कार्य करने में सक्षम है। जब घर के निर्णयों में मुख्य रूप से वो अपनी भूमिका निभाती है और आज आधुनिक समय में वो घर बाहर और विज्ञान तक में उसकी मुख्य भूमिका होती है, तो राजनीतिक में क्यों नहीं होती है? केवल 6% महिलाएं क्यों राजनीति करें? केवल सदन में क्यों महिलाएं 6% बैठे या विधानसभा में बैठे? आधी आबादी 33% आरक्षण के साथ मुख्य भूमिका में बैठे और अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से रखें और उसका योगदान बढ़े।